Assalamualaikum student. Yesterday we saw the first paragraph of उपास लेसन. हमने उपास लेसन का पहला पैराग्राफ देखा था और उसको समझने की कोशिश की थी. इसके राइटर है पूला देशपांडे. उपास इस लेसन के अंदर, इस पार्ट के अंदर पूला देशपांडे ने एक जो मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल मैन जो इंसान है उसकी कहानी बताई है कि उसका लॉस, उसका जो वेट था, वजन उसका बढ़ चुका है और उसका वजन जो बढ़ गया है. अब उसने एक प्रतिज्ञा ली है, मतलब कसम खाई है कि उसको उसका जो वेट है, वजन है, उसको अब कम करना है. और पूला देशपांडे ने इस पार्ट के अंदर बताया कि किस तरह एक मध्यम वर्गीय जब कोई संकल्प ले लेता है, जब कसम खा लेता है, तो कसम खाने में और कसम पूरी करने के अंदर कितना अंतर है, ये इस लेसन के अंदर पार्ट के अंदर पूला देशपांडे ने बताने की कोशिश की है. तो पहले इस कहानी को हम पॉइंट के जरिए समझेंगे. तो यहाँ पे 5 पॉइंट है, यहाँ तक कि हमको आज सीखना है. इसमें से जो 2 पॉइंट है ऊपर के, तो ये हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं. लेखकाचा वजन वाढला. लेखकाचा वजन वाढला. पूला देशपांडे, इनका इस लेसन के अंदर नाम है पंत. तो पंत इस कैरेक्टर का जो वजन है वो 181 पाउंड हमने कल देखा था, पाउंड. तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर, तो किलोग्राम के अंदर इसका जो आंसर हमको मिला था 82. मतलब पंत का जो लेखक का वजन बढ़ गया था 82. आपको बताया है कि 82 वजन बहुत ज़्यादा होता है और वजन बढ़ने की वजह से इंसान की जो खूबसूरती है उसमें थोड़ी सी कमी आती है. लोग उनको अलग नज़रिए से या फिर हंसी मजाक बनाने के लिए जो वजन जिनका ज़्यादा होता है उनका हंसी मजाक बनाते हैं. अब यहाँ पे इसीलिए लेखक ने अब यहाँ पे डिसाइड किया था कि वो अपना वजन क्या करेगा, अब कम करेगा और उसके लिए वो डाइटिंग करेगा. अब डाइटिंग किसको बोलते हैं? डाइटिंग का मतलब होता है कि कम से कम फूड खाकर ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस करने की कोशिश करना, इसको डाइटिंग बोलते हैं. अब देखते हैं वजन कमी करण्याचा भीष्म प्रतिज्ञा. अब लेखक का, पंत का जब वजन बढ़ गया था तो लेखक ने क्या किया था? लेखक ने एक कसम खाई थी. भीष्म प्रतिज्ञा मतलब ऐसी कसम जो मतलब जिसको पूरा करने की अब ये पूरी कोशिश करेगी. एकदम जिसको हम बोलेंगे दिल से ऐसे कसम खानी है कि वो काम हमको करना ही है, इसको भीष्म प्रतिज्ञा बोलेंगे. तो इसके बाद उन्होंने कसम खाई थी और उसके बाद अब कैलोरीज वगैरह ऐसे जो शब्द थे, वर्ड थे, वो उनकी ज़िंदगी में आने लगे थे. डाइट प्लान की किताबें पढ़ने लगे थे. अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है मित्र शेजाऱ्यांशी संवाद सल्ला. इसका मतलब होता है कि उनके जो दोस्त है या फिर उनके आसपास के जो लोग हैं, शेजारी, पड़ोसी, नेबर्स, तो अब वो उनको सलाह देने लगे थे, वो उनसे बातें करने लगे थे. यही हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड इट, आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन इट. पाहिजे तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढूच नको. हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारला तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल की 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 की. अब यहाँ पे देखना है कि एक उनके फ्रेंड है तो वो उनको सलाह दे रहे हैं कि डाइटिंग कर. डाइटिंग कर मतलब कम चीज़ें खा, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस कर. और बटाटा छोड़ मतलब पोटैटो में बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहती है, इसीलिए वो सलाह दे रहे हैं कि पोटैटो क्या करते हैं, बिल्कुल हाथ ही मत लगाओ, खाओ ही मत उसको. हो म्हणजे कुठं राहता मतलब आप कहाँ रहते हैं. तो उनकी जो चौल थी लेखक की, उनकी चौल का जहाँ पे वो रहते थे उसका नाम था बटाट्याची चाळ. तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप किसी ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो उनको ऐसा भी जवाब नहीं देना है कि तुम बटाट्याची चाळ में रहते. तुमको सिर्फ ये बोलना है कि सिर्फ चाळ में रहते हैं. अगर आप, यानी इनका बोलने का मतलब ये है कि अगर आप बटाटे चाळ बोलेंगे तो उससे भी तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, इसलिए आलू का तो नाम बिल्कुल लो ही मत, इस तरह से. और वहाँ पे ये जिस तरह हम जोक मारते हैं तो बाद में हंसते हैं, तो की इस तरह इनका दोस्त हंस रहा है. म्हणून विचारला तर नुसतं साडीत राहतो म्हणा, म्हणून विचारला तर, तो ये हमारे यहाँ पे हो गया. जणोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय, मतलब यहाँ पे अब लेखक को लग रहा है कि जो इनका नाम है, जिन्होंने जोक मारा है, जणोबा रेगे, लेखक बोल रहे हैं कि इसको क्या बोलना, हमेशा टेढ़ी बात करता. पण साकोजींना त्याला परस्पर जामून टाकले. ए इडियट, सगळ्या गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी.
मी सांगतो तुला पण तू बटाटा सोड। अब साको जी ने जो लेखक का जोक बना रहे थे, साको जी इन्होंने उनको डांटा कि भाई हर चीज में क्या है, जोक बनाने की जरूरत है क्या, हर चीज में जोक मारता है तू। अब साको जी उनको सलाह दे रहे हैं कि पंत तू बटाटा छोड़, क्या कर भाई, तू बटाटा मतलब आलू छोड़ दे। मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। बटाट्याने ठीक आहे पण पंत आधी भात सोडा। अब देखिए लेखक ने यहाँ पे क्या किया, लेखक ने अब डाइट प्लान जो आहार शास्त्र का उन्होंने यादी बनाई थी, लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने बटाटे को, आलू को ऊपर रखा कि आलू को अब वो खाएंगे नहीं। अब दूसरी एक और सलाह उनके दोस्त से उनको मिल जा रही है, बटाट्याचं ठीक आहे पण आधी भात सोडा। एक सल्ला, भाताने थोडा लट्ट व्हायला होता। आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठं आहेत लट्ट, तुम्ही डाळ थोडा काशीनाथ नाट करनी। अब यहाँ पे देखो, अब इनके दूसरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि तुम क्या कर दो, भात सोडा। भात का मतलब होता है राइस। तो राइस से ऐसा माना जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, इसीलिए उनके एक दोस्त बोल रहे हैं कि क्या कर दो आप पंत साहब, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जा रहे हैं, अब आपको वजन अगर कम करना है तो आपको भात छोड़ना है। तो फौरन ही उनके जो दूसरे दोस्त है वो उनको सलाह दे रहे हैं, अरे भाई भात से कहाँ पे लट्ठ होता है इंसान, मतलब लट्ठ मतलब मोटा, मोटा थोड़ी होता भात से। हमारे जो कोकन है, कोकन के एरिया में तो सभी चावल खाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग मोटे थोड़ी ना है। अब कोकन का एरिया, कोकन क्या है, कोकन एक रीजन है महाराष्ट्र का। जैसा कि महाराष्ट्र 6 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जैसा कि हमारा एक विदर्भ है, एक अमरावती जोन है, एक नागपुर जोन है, 2 जोन है विदर्भ के अंदर। तो वैसे ही विदर्भ एक जोन है, कोकन जो है एक जोन है। कोकन के अंदर मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ इस तरह के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और मुंबई उप महानगर। तो जो कोकन जो कि अरेबियन सी को लगा हुआ है पट्टा, जहाँ पे सह्याद्री पहाड़ है, ऐसा इलाका जहाँ पे बिल्कुल समुद्र किनारे हैं, और समंदर के किनारे है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनका जो फूड है वो चावल और मछली ज़्यादा करके खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जवाब में बोल रहे हैं कि कोकन के सारे लोग क्या करते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन वो इतने मोटे हैं कि चावल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सलाह दी कि तुम दाल छोड़ दो, दाल क्या छोड़ दो, दाल। तो इस तरह अलग अलग लोग आते हैं, उनको अलग अलग सलाह दे रहे हैं कि तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। ठीक है, अब आके देखिए काशीनाथ नाडकर्णी ने इनको सलाह दी थी। मुख्य म्हणजे साखर सोडा, मी सांगू का, मीठ सोडा, लोणी तूप सोडा, एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटले नाही तर नाव बदलीन आमच्या हेड कलरच्या वायूचे घटले। अब देखिए यहाँ पे लोग अलग अलग और आके एग्जाम्पल दे रहे हैं। साखर सोडा मतलब साखर का मतलब होता है, साखर का मतलब होता है शुगर। तो शक्कर छोड़ने की जो है सलाह दी जा रही है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं मीट, मीट का मतलब होता है सॉल्ट। तो सॉल्ट मतलब नमक भी छोड़ दें, यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर बोल रहे हैं, उनको सलाह दी जा रही है कि लोणी तूप सोडा एका आठवड्यात 10 पौंड। आप क्या करो, लोणी मतलब कर्ड, जो दही होता है, दही, और तूप मतलब घी, ये दोनों भी चीज़ें क्या कर दो, आप छोड़ दो। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, इससे बहुत ज़्यादा आप मोटे होते हो, तो ये चीज़ें भी आप क्या कर दो, छोड़ दो। एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटला नाही तर नाव बदलें। एक हफ्ते में अगर आपका 10 पौंड वजन आपका अगर नहीं घटा तो मेरा नाम बदल देना। हमारे जो हेड कलर के, मतलब ये इनके जो दोस्त हैं उनके कोई हेड कलर के हैं, तो उनकी बीवी का वजन इस तरह घटा था। इस तरह सलाह दी जा रही है कि आप क्या करो, आप बिल्कुल ये चीज़ें खाने की लिस्ट में से, खाने की यादी से आप बिल्कुल भी निकाल दो। अब आगे देखते हैं, तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा बाबू काका, दिवसा झोपणं सोडा। खरा म्हणजे पत्ते खेळायचा सोडा, बसून बसून वजन वाढते। मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरविले होते। पहिला उपाय मी आहार परिवर्तन शुरू केले। अब देखिए इनको अलग अलग दोस्त उनके अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि तेल छोड़ दीजिए अब खाना, और तली हुई चीज़ें, तळलेले पदार्थ मतलब जो तली हुई चीज़ें होती है तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, फैट ग्रो होती है। तो इसीलिए इनको सलाह दी जा रही है कि आप क्या कर दो, फैट बिल्कुल भी, जो तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी खाने के अंदर से आपकी लिस्ट में से बिल्कुल भी निकाल दो। एक और सलाह दी
कि भाई जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, तो जिनके अंदर सोना भी आप क्या करो तो छोड़ दो। माना जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर आराम किया, अपनी बॉडी को आराम मिला, तो उससे भी अपनी बॉडी क्या करती है, वो सेल्स ग्रो करती है। अब आगे देखते हैं हम कि आगे एक और सलाह मिली है उनको कि भाई पत्ते खेलना छोड़ दो आप। जो एक गेम आता है, जो कार्ड्स का गेम होता है, तो पत्ते खेलने के अंदर क्या लोग बैठते हैं आराम से, तो बैठने से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ती है। तो इसलिए एक यहाँ पे उनको और सलाह दी जा रही है उनके दोस्त के द्वारा। अब इतने सारी उनको सलाह मिली है, एडवाइस मिली है वेट लॉस करने की, लेकिन लेखक ने यहाँ पे ये ठहराया है, ये डिसाइड किया है कि मुझे इन सब का सुनना है, लेकिन करना मेरे दिल का है। तो इसीलिए उन्होंने अब सबसे पहले क्या किया, उनका जो डाइट प्लान है, उनका डाइट प्लान चेंज कर दिया। तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ तक कि हम आज पहुँच गए। तो यहाँ तक की उम्मीद है कि आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। इसके आगे का जो पॉइंट है, सल्लावर अमल करण्याचा प्रयत्न। अब इतनी सारी उनको एडवाइस मिल गई, सलाह मिल गई पंत को, पूला देशपांडे को। अब इसके बाद पूला देशपांडे इस पर किस तरह अमल करते हैं, किस तरह अपने वजन को कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।